हेलो एवरीवन, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम फिर से वेल्डिंग के न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। ये वेल्डिंग का तीसरा पार्ट है। इससे पहले वेल्डिंग के 2 पार्ट्स और आ चुके हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस को डिस्कस करा था, राइट। और वेल्डिंग डिस्कस करने से पहले हमने हीट एंड मास ट्रांसफ़र में हीट एक्सचेंजर्स के न्यूमेरिकल्स लगाए थे। प्रीवियस ईयर गेट के भी और प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी हमने न्यूमेरिकल्स लगाए थे। तो अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जाकर के उन सारे न्यूमेरिकल्स को देखिए। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में मैंने सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करा है और इस वीडियो में हम फिर से वेल्डिंग के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब कभी भी हमारी वीडियोस देखें या फिर जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं देन यू शुड सिट डाउन विथ अ नोट्स कॉपी विथ योर सेल्फ, राइट। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल्स बनाते हो आप अपने साथ नोट्स कॉपी ले करके बैठो। क्यों? इसके 2 रीज़न है। पहला ये कि जब कभी भी आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं और जब कभी भी आपसे कुछ गलती होती है देन यू शुड राइट डाउन योर मिस्टेक इन दैट नोट्स कॉपी कि आपने गलती कहाँ करी, ठीक है। दूसरा, अगर आप न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं या फिर न्यूमेरिकल वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है जो कि आपने पहली बार सीखा है, पहली बार जाना है, कोई ऐसा फॉर्मूला मिलता है जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा था, तो आप उन सारी चीज़ों को उस नोट कॉपी में लिखते जाओ, ताकि 1 से 2 महीने के बाद जब आप फिर से वेल्डिंग को डिस्कस करोगे, फिर से आप जब वेल्डिंग को रिवाइज करोगे तो आपके पास वो नोट्स कॉपी अगर होगी तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहली बात, जब आप अपनी पुरानी मिस्टेक्स को देखोगे और उस मिस्टेक्स कॉपी को देखने के बाद आप जब न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे तो आप वो सारी गलतियां फिर से रिपीट नहीं करेंगे। एंड गेट इज़ ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग योर मिस्टेक्स। जैसे जैसे आप करके अपनी सारी मिस्टेक्स को एलिमिनेट करते जाओगे वैसे वैसे आपका रैंक और मार्क्स दोनों इम्प्रूव होता जाएगा, राइट। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने साथ एक नोट्स कॉपी ले करके बैठें और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, नया लगता है, देन यू शुड राइट डाउन दोज कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ अगर आप न्यूमेरिकल्स जब घर पे खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो जहाँ कहीं भी आपसे मिस्टेक होती है आप उन मिस्टेक्स को भी अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। So this was all about the introduction part, and now let us start the numericals. So the question number 15, this is the first question for this video, but in total we are discussing the 15th question of the welding chapter. So the 15th question says कि a welding operation is being performed with voltage of 30 volts and current of 100 amperes. वोल्टेज और करंट की वैल्यू आपको दे दी गई है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेल्ड बीड इज ऑल्सो गिवन एंड इट इज इक्वल टू 20 mm square. The workpiece and filler arc of titanium for which the specific cutting energy of melting is 14 joules per mm cube, यानी कि in order to melt 1 mm cube of material you have to supply 14 joules of energy. Assuming a thermal efficiency of welding process as 70%, the welding speed in mm per second is. So you have been asked the value of welding speed. This question was asked in GATE 2018 for 2 marks. So let us see how can we solve this question. कैसे बनेगा ये सवाल? First of all, let us write down the data which is given to us. The given data is voltage is given to us और voltage का वैल्यू है 30 volts. करंट भी हमें पता है, करंट हमें दिया गया है 100 एम्पियर। क्रॉस सेक्शनल एरिया वेल्ड बीड का हमें दिया गया है 20 mm स्क्वायर और स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी ऑफ मेल्टिंग यानी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटल इज 14 जूल्स पर mm क्यूब। थर्मल इफिशियंसी आपको दे दी गई है, कितना है? 70%, राइट। सो आपसे पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेल्डिंग स्पीड इन mm पर सेकेंड। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? चलिए दिमाग लगाते हैं। सी, सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट द वेल्डिंग स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v, राइट। उसके बाद हमको पता करना पड़ेगा कि जो हम मेटल मेल्ट करने वाले हैं इस वेल्डिंग स्पीड से 1 सेकेंड में हम कितना मेटल मेल्ट करेंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटल दैट इज टू बी मेल्टेड? सो वॉल्यूम टू बी मेल्टेड, this is simply equal to area A into velocity V, that is 20 V mm cube per second. So this is the volume of metal which will melt in 1 second.
Now we know that in order to melt 1 mm cube of metal, you have to supply 14 joules of energy. So in order to melt this much volume of metal, how much energy will have to supply? That will be given by capital Q is equal to small q into the volume that is to be melted. So 20 V into small q की वैल्यू कितनी है 14, so that will be equal to 280 V. This V is representing welding speed, don't confuse it with the volts, right? So यहाँ से हमको मिल गई कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए मेटल को मेल्ट करने के लिए, राइट? अब ये एनर्जी कहाँ से आएगा? इतना एनर्जी हमको चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से आएगा? दिस एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स, राइट? और सोर्स कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये हम कैसे निकालते हैं? दैट इज फाउंड आउट बाय सिंपली बाय यूजिंग द रिलेशन power is equal to V into I, because this is the energy which you are providing per second, right? This was volume is in 20 V mm cube per second, and this q small q is in 14 joules per mm cube. तो mm cube से mm cube कट जाएगा, फाइनली जो q का वैल्यू आएगा that will be in watt. So what is the power which you are expected to provide? It is 280 volt, 280 V watts, and that power is supplied by the power source. वो एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, वो पावर हम कैसे निकालेंगे? दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय V इंटू आई. दिस V इज वोल्ट हियर, राइट? सो 280 स्मॉल v इज इक्वल टू 30 इंटू करेंट I की वैल्यू आपको पता है इट इज़ 100 और थर्मल इफिशियंसी इज 70%, सो मल्टीप्लाई इट विथ 0.7. तो यहाँ से आपको स्मॉल v की वैल्यू ये इक्वेशन से आ जाएगी. कितनी आ जाएगी आपको स्मॉल v की वैल्यू? 30 इंटू 100 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 280. सो द स्मॉल v की वैल्यू आपको यहाँ से आ गई 7.5 mm पर सेकेंड, राइट? फॉर अगेन लेट अस रिकॉल कि हमने क्या क्या करा. हमें वोल्टेज, करेंट, एरिया और एनर्जी, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी और थर्मल इफिशियंसी की वैल्यू दी हुई थी. हमें निकालना था वेल्डिंग स्पीड. हमने क्या करा? हमने निकाला कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम दैट इज़ टू बी मेल्टेड. कैसे? एरिया इंटू वेलोसिटी v, 20 V mm क्यूब पर सेकेंड. उसके बाद एक यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 mm क्यूब वॉल्यूम को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 14 जूल्स. तो इतने वॉल्यूम को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? दैट इज स्मॉल q इंटू वी, विच केम आउट टू बी 280 स्मॉल v, राइट? डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन स्मॉल v एंड कैपिटल V हियर. सो दैट केम आउट टू बी इक्वल टू 280 V. देन ये जो 280 V की एनर्जी है, ये पावर है, ये 280 वो V पावर कहाँ से आएगा? दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स. और सोर्स पावर हम कैसे निकालते हैं? दैट इज इक्वल टू V इंटू आई. सो 280 वोल्ट्स, 280 V इज इक्वल टू 30 इंटू V, 30 इंटू आई, दैट इज 100 एम्पियर इंटू 0.7. तो इसको सॉल्व करके हमको स्मॉल v की वैल्यू आ गई 7.5 mm पर सेकेंड. सो दिस वॉज द सोल्यूशन टू द 15th क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द 16th क्वेश्चन. एंड 16th क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2019 फॉर 2 marks. क्वेश्चन सेज कि अ GTAW ऑपरेशन. अब GTAW देख करके कुछ लोगों के होश उड़ गए होंगे. बेसिकली GTAW मीन्स गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. सो अ GTAW ऑपरेशन, अ गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड यूजिंग अ करंट ऑफ 250 amperes and an arc voltage of 280 volts at a welding speed of 5 mm per second. Assuming that arc efficiency is 70%, the net heat input per unit length of the weld will be how much? सी इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बनाए हैं, वेल्डिंग के पार्ट 2 में भी बनाए हैं और वेल्डिंग के पार्ट 1 वाले वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं. तो आप देख सकते हो कि गेट में क्वेश्चंस रिपीट हो या ना हो, बट सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, राइट? तो उसी तरीके से गेट 2019 में भी एक रिपीटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. हमने पहले भी सॉल्व करा है. अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. बट अगेन लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. पहले लिखते हैं डेटा क्या क्या हमें दिया हुआ है. So the data which is given to us is current is provided to you, that is 250 amperes. The voltage V is also given and that is equal to 20 volts. Welding speed is given to you and that is 5 mm per second. Arc efficiency आपको पता है and that is given as 70%. So you have been asked the value of heat input per unit length of the weld. We know that heat input per unit length
of the weld is given by V into I by small v, and if efficiency is given then you have to multiply this with efficiency. सो ये आपको पहले भी हमने दोनों वीडियोस में डिस्कस करा है, हम जानते हैं कि इसी फॉर्मूले से फिर से आंसर आएगा. सो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द पैरामीटर्स विच आर हियर. सो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 20, i की वैल्यू कितनी है 250, स्मॉल v की वैल्यू कितनी है 5 और इफ़िशियंसी कितनी है 70%. इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा. कितना आएगा 20 इंटू 250 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 5, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 700 joules per mm, but the answer is asked in kilojoules per mm, so that will be equal to 0.5 kilojoules per mm, right? So this was a very simple problem. Now let us move on to the 17th question, and the 17th question says, कि resistance spot welding of two steel sheets is carried out in lap joint configuration by using a welding current of 3 kiloamperes, okay, and a weld time of 0.25, okay. A molten weld nugget of volume 20 mm cube is obtained. The effective contact resistance is 200 microohms. The material property of steel are given as latent heat of melting is given, density is given, melting temperature is given, and specific heat capacity is also given. साथ ही साथ आपको ambient temperature की भी वैल्यू दी गई है. बेसिकली दिस इज अ कॉमन डेटा टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि ये आपको डेटा क्वेश्चन दे दिया गया है और इससे बेसिस पर आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. So this question was asked in 2009 in production engineering for 2 marks. So let us see कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है. पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हीट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेल्ड नगेट विल बी अज्यूमिंग 100% हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी. आपको निकालना है कि वेल्ड नगेट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत है. तो आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी लगा रखे हैं, बट फिर देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम पहले क्या करेंगे. हमें दिया गया क्या है, हमें दिया गया है कि मोल्टेन वेल्ड नगेट का वॉल्यूम कितना है. तो वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट आपको दे दिया गया है, एंड दैट वॉल्यूम इज 20 mm क्यूब. केस में हम क्या करेंगे कि वी विल कैलकुलेट द हीट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेल्ड नगेट बाय सिंपली यूजिंग द इक्वेशन m c डेल्टा t प्लस मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये हमने पहले भी देखा था. कैसे? सी, पहले व्हेन द वेल्डिंग वाज स्टार्टिंग, at that point the ambient temperature was 20 degrees Celsius and the temperature of the metal was also 20 degrees Celsius. Now in order to form the molten weld nugget, what you had to do, you had to first of all raise the temperature of the metal from ambient temperature to its melting point temperature. Then after reaching that temperature you also had to transform its phase, you also had to convert its phase. So this mc delta t is representing the heat which is required for raising its temperature from ambient temperature to its melting temperature, and this m into lf is representing the heat which is required for changing its phase from solid to liquid. So by finding out these two values we can easily find out the heat which is required for production of the weld nugget. Now m की वैल्यू हमको डायरेक्टली नहीं पता है, बट हम जानते हैं m की वैल्यू कैसे निकालते हैं. We can find out the value of m by simply multiplying density with volume. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, m कॉमन निकाल लेंगे. m को कॉमन निकालने के बाद ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, c डेल्टा t प्लस लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट. मास क्या होता है, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी की वैल्यू आपको पता है कितना है, 8000 kg पर मीटर क्यूब, 8000 kg पर मीटर क्यूब. वॉल्यूम आपको दिया गया है 20 mm क्यूब, राइट. आपको ये हो गया आपका मास, ठीक है. सी की वैल्यू आपको दी गई है, स्पेसिफिक हीट इज गिवन है 0.5 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सी, सो दैट विल बी इक्वल टू 500 जूल्स पर केजी पर डिग्री सी इनटू डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर, दैट इज 1520 माइनस 20
plus the latent heat of fusion, and the latent heat of fusion or latent heat of melting is given to you, that is 1400 into 1000 joules per kg. So this is giving you the heat which is used for production of the welded nugget. बट अगर आप ऐसा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और Q की वैल्यू निकालेंगे, हीट की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको गलत आंसर मिलेगा। गलत क्यों मिलेगा? क्योंकि एक गलती हमने यहाँ पर करी है जो कि शायद आप में से कुछ लोगों ने जान लिया होगा। वो गलती ये है कि डेंसिटी की वैल्यू आपको दी गई है kg पर मीटर क्यूब में, 8000 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 20 mm क्यूब, राइट। तो दोनों का जो यूनिट है यहाँ पर केजी पर एम मीटर क्यूब और यहाँ पर mm क्यूब, दोनों जब तक सेम नहीं होगा तब तक आपका सही आंसर आएगा नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस केजी पर मीटर क्यूब को केजी पर mm क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे भाई? सिंपली डिवाइडिंग इट विथ 1000 का क्यूब। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट करेक्ट आंसर। सो लेट अस सॉल्व और देखते हैं आंसर कितना आता है। सो इट इज़ 500 इंटू 1500 प्लस 1400 1000 एंड इंटू 8000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000 का क्यूब। सो यहाँ से आपको आंसर आ गया 344 joules. So this much heat is used for production of weld nugget, right? This was the solution for the first question of this common data type question. Now the next question says heat dissipated to the base metal will be neglecting all other losses. Okay, देखिए, this was the heat which was required for forming the weld nugget, right? You have to find out the heat which is getting dissipated to the base metal. See, आपने heat जो source से आ रहा है, the heat which is provided by the source, this heat is used in two places. First, this heat, one part is used for forming the weld nugget and the rest of the part is getting dissipated to the base metal. This is the total heat which the source is providing, the heat provided by the source. This heat provided by the source is used in two places. First, for forming the weld nugget, and the second, the heat which is getting dissipated to the base metal. So we have been asked to find out this. हमने ये वैल्यू निकाला है अभी तुरंत. हाउ मच वाज दिस? दिस वाज 344 जूल्स. तो हम क्या करेंगे? फॉर फाइंडिंग आउट क्यू बेस, द हीट डिसिपेटेड टू द बेस मेटल, वी विल सिंपली फाइंड इट आउट बाय subtracting 344 joules from the heat which is supplied by the source. तो अब हमें क्या निकालना होगा? We will have to provide the heat which is supplied by the source. कैसे निकालेंगे? हमने जाना है, हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं इस टाइप के हीट सप्लाइड बाय द सोर्स निकालने का. कैसे हम निकालते हैं? इट इज सिंपली फाउंडेड बाय यूजिंग द इक्वेशन I स्क्वायर RT. राइट, आई की वैल्यू आपको पता है. आई की वैल्यू कितना है? 3000 स्क्वायर. रेजिस्टेंस भी आपको पता है, इट इज़ 200 माइक्रो ओम्स. और टाइम का भी वैल्यू आपको पता है, इट इज़ 0.25 माइनस 344 2t. दिस इज आई स्क्वायर 3000 स्क्वायर इंटू आर रेजिस्टेंस इज 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू टाइम टी इज 0.2. This is not 25, it is actually 0.2 seconds, right? So 3000 I square R into T minus 344. So this came out to be equal to I square into 200 into 10 to the power minus 6 into 0.2 minus 344. So this came out to be equal to 16 joules. हमने क्या करा? फिर से रिवाइज करते हैं. हमने पहले निकाल लिया द हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द वेल्ड नगेट. नाउ द हीट विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स इज यूज्ड in forming the weld nugget, plus the rest of the heat is getting dissipated to the base metal. So in order to find the heat which is getting dissipated to the base metal, you just have to subtract the heat supplied to the weld nugget from the total heat which is supplied to the source. So this was the solution to the 18th question. Now let us move on to the next question, and this is again the common data type question, which says कि a weld is made using MIG welding process with the following welding parameters: current, voltage, welding speed, wire diameter, wire feed rate, thermal efficiency. सारे डेटा आपको दिए गए हैं and you have been asked to find out first the heat input per unit length of the weld in kg per centimeter. Okay,
दिस क्वेश्चन द हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ हमने पहले 3-4 बार कैलकुलेट कर लिया है। हमको पता है हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय वी आई अपॉन स्मॉल वी। तो हमको देखते हैं, हमको जो डेटा दिया गया है उसमें हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ हैं कि नहीं। वी की वैल्यू हमको पता है, वी की वैल्यू हमको पता है कितनी, इट इज़ 25। करंट आई हमको पता है, आई इज़ 200 एम्पियर्स, राइट। स्मॉल वी की वैल्यू हमको पता है, वेल्डिंग स्पीड, एंड दैट इज 18 सेंटीमीटर per minute. So in order to convert this minute to second, you have to multiply it with 60, right? And there is thermal efficiency also given, and that is equal to 0.65. So you have to multiply it with the thermal efficiency also. So the heat input per unit length of the weld can be found out by simply solving this. सॉल्व करने के बाद कितना वैल्यू आता है, 25 इंटू 200 इंटू 60 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 18. सो दैट इज इक्वल टू 10.833 kilojoules per centimeter, right? So this was the solution to the 19th question. Now the next question says the area of cross section of the weld bead in mm square is. Okay, so you have been asked to find out the area of cross section of the weld bead. अब area of cross section कहाँ से निकाला जा सकता है? See, we can find out the area of cross section from only when we have an equation of area. The equation of area can be made by using volume, right? Volume can be found out using volume is equal to, हमारे पास डेटा है वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग area of the cross section A into welding speed V, right? And this volume can also be found out by the other data that is given to you here, wire diameter and wire feed rate. So the wire diameter is given to you, the wire diameter is equal to 1.2 mm. So this can be found out by 1.2 का whole square by 4 into the wire feed rate, and that is equal to 4 meter per minute. आपसे पूछा जा रहा है mm स्क्वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो वेल्डिंग स्पीड है दैट इज गिवन इन 18 सेंटीमीटर पर मिनट. ओके, सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा. दिस इज एरिया ए, this is welding speed, and the welding speed is given in 18 centimeter per minute. Here you have what done, you have done for pi into 1.2 square by 4 into 4 meter per minute. So you have to convert this meter into centimeter, that is 400 centimeter upon minute. This minute will get cancelled out, and finally जो a का वैल्यू आपको आएगा that will be equal to pi into 1.2 square into 400, right, divided by 4 divided by 18. So this came out to be equal to 25.1 mm square. अगेन फिर से रिपीट करते हैं, हमने क्या करा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें निकालना था. अब एरिया निकालने के लिए हमें कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जहाँ पर एरिया ए यूज हो. एरिया ए इज यूज्ड इन the equation of volume, that is volume is equal to area into the welding speed या welding velocity, right? Also volume can be found out using the wire feed rate and wire diameter, and the wire diameter is given to us, that is 1.2. So pi d square by 4 into the wire feed rate, that is 4 meter per minute. Then we did unit conversion and finally found out the value of area to be equal to 25.1 mm square. Now the last question for today, and the last question says कि during a steady GMAW, that is gas metal arc welding process with direct current electrode positive polarity, the welding current, voltage and welding speed are इतना इतना एंड इतना. वेल्डिंग करंट कितना है 150 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट्स, और वेल्ड स्पीड कितना है 6 मीटर्स पर मिनट. A metallic wire electrode of diameter 1.2 mm is being fed at a constant rate of 12 meters per minute. The density, specific heat and melting temperature of wire electrode are also given. Assume the ambient temperature to be 30 degrees Celsius and neglect the latent heat of melting. Further consider that 2/3 of the total electrical power is available for melting of the wire electrodes. So the melting efficiency of the wire electrode is how much? Okay, so you have been asked to find out the melting efficiency of wire electrode. See,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट कि हमें मेटल को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। कैसे निकालेंगे हम, दैट कैन बी इजीली फाउंड आउट बाय दिस रिलेशन, एंड दैट इज Q which is required for melting the metal, right, or for forming the weld nugget, that is equal to Q, that is equal to mc delta T. Here the latent heat of melting is not to be considered, it is to be neglected. So the total heat which is required for melting the metal will be equal to mc delta T. Now mass is not given here, so mass can be found out by simply multiplying density with the volume. अब डेंसिटी की वैल्यू आपको पता है, इट इज 7000 kg पर मीटर क्यूब. अगेन वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस मीटर क्यूब इनटू mm क्यूब. तो इट इज कन्वर्टेड इनटू mm क्यूब बाय सिंपली डिवाइडिंग इट विथ 1000 का क्यूब. दिस इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम v. वॉल्यूम v कैन बी फाउंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द एरिया इनटू द वेल्डिंग स्पीड, या फिर मल्टीप्लाइंग द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इनटू द वायर फीड रेट. Now the diameter of electrode is given and that is 1.2 mm square. So उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, that will be equal to pi d square by 4 into the wire feed rate. Wire feed rate is given in meter per minute. So we will have to convert into mm per second. So that will be equal to 12,000 upon 60. This is your total mass, right? This is density and this is volume. So this becomes your mass. स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 500 जूल्स पर केजी इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर, melting point temperature and the ambient temperature. Why? Because you have to raise the temperature of the metal from ambient temperature to the melting point temperature in order to melt it. So this is the difference between these two temperature and that is equal to 1530 minus 30. So this is the total heat which you need to supply in order to melt the metal, right? Next calculate और find out कि ये value total आता कितना है. That is equal to 7000 into pi into 1.2 square into 12,000 into 500 into 1500 divided by 1000 का whole cube डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 60. ये जो वैल्यू आता है वो आता है हमारे पास 1187.52, राइट, 52, एंड दिस विल बी इक्वल टू वॉट, बिकॉज हियर यहाँ पर आपका जो यूनिट था दैट वाज इन मिनट, सो वी कन्वर्टेड इट इनटू सेकंड, सो द आंसर विल बी इन joules per second, that is watt. So this much amount of power is required to melt the metal. Now total electrical power जो है, जो source provide कर रहा है, वो आप कैसे निकालोगे? That can be found out simply by V into I, right? That power can be simply found out by V into I. और कोई डेटा तो हमारे पास नहीं है, सो वो पावर कितना हो जाएगा, Q टोटल पावर विच इज सप्लाइड इज V इंटू आई, दैट इज 150 इंटू 30, दैट विल बी इक्वल टू 4500 वॉट. नाउ इट इज गिवन टू यू दैट आउट ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल only 2/3 of the total electrical power is available for melting of wire electrodes. So how much power is available for melting the wire electrode? Q available is 2/3 of 4500, that will be equal to 2 into 4500 divided by 3, that will be equal to 3000 watt. So the melting efficiency कैसे निकालेंगे? melting efficiency is simply the Q which was required. Q required by how much? 1187.52 divided by Q available, that is 1187.52 divided by 3000. So that will be equal to 1187.52 divided by 3000, that will be equal to
into 100 also, you have to multiply it with 100 in order to find out the percentage. That will be equal to 39.58%, राइट। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या करा है, हमने निकाला है सबसे पहले द हीट विच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेल्ट द मेटल। हाउ? by simply applying this equation mc delta t. Now m was not given to us, so in order to find m, what we did, we multiplied the density with the volume that is to be melted. Now the density is given in 7000 kg per meter cube, so we converted it into 7000 kg per mm cube. Now the volume was calculated by multiplying the area of the electrode with the wire feed rate. ये कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इनटू द वायर फीड रेट। तो इसको करके हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमें मास मिल गया। देन वी मल्टीप्लाइड इट विद द स्पेसिफिक हीट वैल्यू दैट इज सी एंड डेल्टा टी, राइट। इसको करके हमको कितना क्या पता चल गया, वी फाउंड आउट द क्यू विच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेल्ट द मेटल। Second step, we found out the total power, total energy which is supplied by the power source, that is equal to V into I, which came out to be equal to 4500 watt. Now it is given in the question that out of the total electrical power which you are supplying, only 2/3 is available for melting the wire electrodes. So the Q available was 2/3 of 4500, which came equal to 3000 watts. Now out of this 3000 watt, 1187.52 watt was available for converting the was required for melting the molten metal, was used for, actually out of the available 3000 watt of electrical power, 1187.52 watt was actually used in melting the metal. So that efficiency came out to be equal to Q required by Q available, which finally gave us answer equal to 39.58%. So this was the solution to the last question for today's video. I hope कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इन सातों क्वेश्चन में, देन प्लीज़ कमेंट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल क्विकली, जैसे ही मुझे आपका डाउट दिखेगा, मैं आपके डाउट को रिप्लाई करूँगा, आई विल क्लियरिफाई योर डाउट, राइट। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप और भी वीडियोस चाहते हैं, देन प्लीज़ कमेंट कि आप और कौन से सब्जेक्ट के वीडियोस चाहते हैं, आप और कौन से सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्लस यहाँ से जाने के पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी हम कोई नया वीडियो डालें तो वो डायरेक्टली आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए, राइट। बिकॉज गेट इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ब्रो, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल। सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल विथ अस, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट। सो थैंक यू very much for watching this video. Now we will meet in next video with some new questions regarding welding also, and other chapters of production, that is casting, and we will also be solving the remaining chapters of heat and mass transfer. So thank you very much.